जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, जो दखल वाला फॉर्म है, जो कि वंशावली प्रपत्र 3.1 का जो सेकेंड पार्ट के नाम से जाना जाता है, उसको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो ये हमने फॉर्म ले लिया है। इसमें है कि आपका कॉलम बना हुआ है जिसमें आप चौहद्दी नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको किसी भी साइबर कैब वाले के पास मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस टाइप में जो आपका ये सादा है और इसमें कुछ नहीं बना हुआ है, आप इस हिसाब से बना लेंगे। आप इस टाइप का फॉर्म बना लेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा, एक तो होता है कि आपके नाम से ज़मीन है, आप जिंदा व्यक्ति हैं, तो उसमें आपको ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भरना तभी है जब जिनके नाम से ज़मीन है उनका अगर मृत्यु हो गया है। तो मृत्यु हो जाने के बाद क्या होगा कि उनके फरिक, उनके वंशज, उनके जो पुत्र पुत्रियाँ होंगी, उनके जो पत्नी होगी, उनके नाम से ज़मीन जाएगा। तो जैसे हमने पंचनामा बंटवारा बनाया था, ये हमारा पंचनामा बंटवारा है, ये हमने बनाया था। इसमें है कि 4 फरिक है, 1 2 3 4 फरिक थे, गणेश महतो, धनेसर और ऐसे 4 फरिक थे। तो इसमें है कि इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पिताजी थे, उनके नाम से ये ज़मीन है। ये जो कुल संपत्ति विवरण लिखा हुआ है, इसमें है कि उनके पिताजी के नाम से कुल विवरण था ज़मीन का टोटल। तो इसमें है कि सबसे पहला आपको तो प्रपत्र 2 भरना ही है, उसके साथ में वंशावली का जो फॉर्म है वो भरना ही है। इसमें कैसे भरेंगे, क्योंकि प्रपत्र 2 जो आप भरिएगा, जो प्रपत्र आप 2 भरिएगा इस टाइप में, तो ये तो आप सिर्फ पर्सनल आदमी का भर रहे हैं, ये जगेसर में। तो क्योंकि आप पंचनामा बंटवारा इसीलिए करते हैं कि ताकि आप अलग अलग खाता खुलवा सकें। अगर आप पंचनामा बंटवारा नहीं करते हैं तो जो 4 भाई है, चारों भाई के नाम से कॉमन मतलब सम्मिलित खाता खुलेगा। बट अगर आप पंचनामा बंटवारा करके देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका अलग अलग बाई फॉरगेट, जैसे आप लोग ने दखल किया है, जैसे आप लोगों ने पंचनामा बंटवारा किया है कि प्रथम पक्ष को इस खाता खेसरा में मिला है, सेकेंड पक्ष को इस खाता खेसरा में मिला है, तो उस टाइप से आपको खतियान बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो रैयत का नाम है, ये जो पहला कॉलम है इसमें रैयत का नाम, तो रैयत का नाम में प्रपत्र 2 में तो हम क्या कर रहे हैं कि एक आदमी का फॉर्म भर रहे हैं। बट इस वाले में जो होगा आपको चारों जितने आपके फरिक होंगे उनका नाम आ जाएगा। इस वाले में जैसे 4 फरिक थे तो इस चारों फरिक का नाम आ जाएगा, उनके पिताजी का जो नाम होगा वो पिताजी का नाम आ जाएगा। तो ये देखिए, जो हम अभी केस बता रहे हैं इसमें क्या है कि एक पिताजी के 4 पुत्र थे। अब इसमें क्या हो जाता कि जगेसर महतो, मुनेसर महतो मर गया होता, ये दोनों का डेथ हो गया है और ये दोनों जिंदा है। तो इन दोनों का जिंदा है तो इनके पिताजी का तो देवी महतो नाम होगा, बट इनका जो पुत्र होगा उनका नाम अलग होगा। इनका पुत्र जो होगा उनका नाम अलग होगा, इनके जो पुत्र होंगे उनका नाम अलग होगा। तो उसको भी इसमें दर्शाना है। ये जो आपका दखल वाला फॉर्म है उसमें भी उनको दर्शाना है। तो उसके रैयत का नाम में जो पुत्र का नाम होगा उनका यहाँ नाम आ जाएगा। क्लियर है। अब है इसमें रैयत का नाम, तो रैयत में हम पहले बता दिए कि ये जो चारों है तो चारों का नाम यहाँ आ जाएगा। हम इसको भरते हैं, चारों भाई का नाम इसमें। तो यहाँ पे हमने चारों भाई का नाम दर्शा दिया है, जगेसर महतो, मुनेसर महतो, धनेसर महतो और गणेश महतो। अब इनके जो पिताजी का नाम होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इनके पिताजी का नाम जो था ये देवी महतो है, तो यहाँ पे हम इनका नाम स्वर्गीय देवी महतो लिख लेंगे। अब यही है कि इनका जैसे 4 भाई है तो चारों का तो ये कॉमन हो जाएगा इनके पिताजी का नाम। बट किसी केस में होगा कि इनका मृत्यु हो गया है और इनके 2 बेटा है, तो दोनों बेटा का यहाँ नाम आता और इनके पिताजी में ये धनेसर महतो जाता। यही होगा गणेश महतो के केस में कि अगर इनका मृत्यु हो गया है तो इनका नाम पिता में आएगा और उनका जो पुत्र पुत्री होंगे उनका नाम। इस केस में है कि चारों जिंदा व्यक्ति है तो हम चारों का नाम डाल दिए हैं। अगर किसी का मृत्यु हो गया रहता इनके फरिक में तो उनका नाम हो जाता। फिर ये है तो हमारा कॉमन है, दोनों हम कर देंगे इसे। अस्थाई पता, अस्थाई पता में जो आपके आधार कार्ड पे होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अस्थाई पता में जो आपके आधार कार्ड पे होगा उसका यहाँ पे हम पता लिख देंगे।
आपका जो ग्राम होगा वो लिखा जाएगा, यहाँ पे पोस्ट लिखा जाएगा, थाना लिखा जाएगा, जिला, पिन कोड। अस्थाई में होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स, आपका अगर ज़मीन कहीं दूसरे मौजा का है तो उस मौजा का नहीं लिखा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो आपके आधार कार्ड में होगा वो। अब दूसरा केस है कि आधार कार्ड में भी कोई आदमी दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, बहुत दिनों से रह रहा है, तो उनके आधार कार्ड में वो पता है, तो आपको वो पता नहीं लिखना है। आपका जो सही है, जहाँ पे आपका घर है, वो हम पता यहाँ लिखेंगे। फिर अब खाता है, तो ये प्रत्येक मौजा वाइज बनेगा। अगर एक मौजा में, जैसे इसमें हमने 3 मौजा कर लिया है, इसमें हमने 3 मौजा का लिया है, तो हम सिर्फ एक मौजा का खाता खेसरा यहाँ दर्शाएंगे। दूसरे मौजा का दूसरा फॉर्म फिलअप होगा, तीसरे मौजा का तीसरा फॉर्म फिलअप होगा। तो जो हमारा पहला है, अब मान के चलिए कि हम मऊपुर 183 नंबर जमाबंदी है, इसका मऊपुर का कर रहे हैं, तो मऊपुर में जो आपका है खाता 360। फिर उसके बाद खेसरा आपका है जो है 18। इसमें रकबा 18 डिसमिल है, क्या है 18 डिसमिल इनका रकबा है। अब यहाँ पे मेन हो गया कि ये कुल मवाजी, मतलब कुल जो रकबा है पिताजी के नाम से है वो 18 डिसमिल है, और इसमें आदमी कितना है 4, तो चारों का अलग अलग कितना मिला है 4 डिसमिल 500 बड़कड़ी, मतलब एक आदमी का जो संपत्ति मिला है वो 4 डिसमिल 500 बड़कड़ी मिला है। तो इनका भी हो जाएगा 4 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी। इसी टाइप में चारों भाई के नाम से चारों का हिस्सा हो जाएगा, चारों खाता खेसरा का ये हो जाएगा। जो चौहद्दी होगा आपका वो हमारा लिखा जाएगा, जो भाइयों में जो चौहद्दी होगा वो इसमें लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ हमने प्रत्येक आदमी का जो रकबा होगा, जो हिस्सा होगा, ज़रूरी नहीं है कि बराबर बराबर ही हो। अगर किसी का कम है तो उसका हम कम लिखेंगे, किसी का ज़्यादा है तो जिसका जो दखल है, जितना ज़मीन का उनका डॉक्यूमेंट्स है और जितना दखल है उसका हम डिटेल यहाँ लिख देंगे। उसका जो चौहद्दी होगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद है जमाबंदी संख्या, तो जो आपके पूर्वज के नाम से, जिनके नाम से रसीद कट रहा है, उनका हम जमाबंदी लिख देंगे यहाँ पे। तो चारों भाई का सेम ही जमाबंदी था, क्योंकि ये पिताजी के नाम से रसीद कट रहा था, तो ये हमारा जमाबंदी हो गया। इतना चीज़ करने के बाद इसके साथ में यहाँ पे होगा कि कोई एक भाई, जो बड़े भाई होंगे या जो अवेलेबल होंगे, उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा। उसके साथ में आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, ये सब ज़रूरी नहीं है, मृत्यु की तिथि चाहिए, अगर आपको उपलब्ध है तो आप दे दीजिए। इसके साथ में है कि आप पंचनामा बंटवारा किए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। अगर रसीद कटवाए हुए थे पुराना पिताजी के नाम से, उनका लगा दीजिए। खतियान अगर है तो बेटर है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आप दावा कर रहे हैं उसका दस्तावेज़, जो आपका अगर केवाला है, खतियान है, तो उसका आप फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। कोई अगर न्यायालय में केस चल रहा है, अगर रिजल्ट आ गया है तो उसका हमको सच्ची प्रतिलिपि जो रिजल्ट का होगा वो लगाएंगे। फिर है आवेदनकर्ता, जो आप आवेदन कर रहे हैं वो आपके वारिस है, इसमें वंशवृक्ष जो होता है वंशावली, उसको आपको लगाना है। फिर आवेदनकर्ता का आधार कार्ड लगाना है, फिर वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों में से कोई एक अगर होगा, कोशिश करना है कि हमको आधार कार्ड लगाना है, तो ये आप लगा दीजिएगा। इतना चीज़ करने के बाद ये आपका जो दखल वाला फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमको ज़रूर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।